अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो लेक्चर में जो है एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 16 तक कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसे अब स्टार्ट करने लगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एक कांस्टेंट दिया हुआ है, उसके बाद डबल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स और सिंगल डेरिवेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू द टी। इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हम एक फंक्शन सपोज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेरिवेशन है वो x और t में है, तो हम कहेंगे u विच इज अ फंक्शन ऑफ x ऑफ t और ये x और t के इक्वल है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने के वही कांस्टेंट लिख दिया, डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव है, पार्शियल डबल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू द x, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है x डबल डैश t। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं x, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू द t डेरिवेटिव है तो x सेम लिखेंगे और t का डेरिवेटिव। अब हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं के एक्स टी के साथ। जब हम इसको के एक्स टी के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो ये के में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये के में कैंसिल और यहाँ से ये टी में कैंसिल। सिमिलरली यहाँ पे ये एक्स में कैंसिल, तो इधर जो चीज़ हमारे पास बच रही है वो है एक्स डबल डैश ओवर एक्स विच इज इक्वल टू द 1 ओवर के टी डैश ओवर टी। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक लेमडा हम कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं, नेगेटिव लेमडा। उसके बाद ये नेगेटिव लेमडा इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, दोनों के साथ इक्वल में पड़ा हुआ है। यहाँ से हमारी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो सकती है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की। तो यहाँ से आ गया एक्स डबल डैश प्लस लेमडा एक्स इज इक्वल टू द 0। सिमिलरली यहाँ से अब ये के मल्टीप्लाई में था तो इस साइड पे जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवीजन ऊपर मल्टीप्लाई होके वापस से जो है हमारे पास नेगेटिव लेमडा के आ जाएगा और इसकी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा टी डैश प्लस के लेमडा टी इक्वल्स टू द 0। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, तो हमने क्या करना है कि हमने इस पे केसेस अप्लाई कर देने। केस नंबर 1 हमारे पास था इफ लेमडा इज इक्वल्स टू द 0। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इसमें लेमडा की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया तो ये आ गया एक्स डबल डैश इज इक्वल्स टू द 0। और इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि डबल टाइम्स हमने इंटीग्रेशन करनी है और ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि डबल टाइम एक टाइम करेंगे तो ये ए आ जाएगा, फिर अगर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे लेमडा की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया और यहाँ से टी डैश इज इक्वल टू द 0। और यहाँ से जब हम टी की इंटीग्रेशन करेंगे इसके डेरिवेटिव को कैंसिल करने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो है कांस्टेंट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये जो एक्स टी का फंक्शन बन रहा है ना, वो ये एक्स वाली जो भी वैल्यूज हमारे पास आई और ये टी की जो भी वैल्यूज आई, अब यहाँ पे ये हमारे पास है ए सी, दोनों कांस्टेंट हैं, तो हम क्या कर लेते हैं इसको ए नॉट सपोज कर लेते हैं और इसको बी नॉट सपोज कर लेते हैं। सिमिलरली केस नंबर 2 पे आते हैं, तो इसमें हम कह देते हैं इफ लेमडा इज इक्वल टू द 0। अगर लेमडा 0 है तो हम लेमडा की वैल्यू जो है अल्फा स्क्वायर ले लेते हैं। और यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इसमें अल्फा की जगह पे मैंने लेमडा की जगह पे मैंने अल्फा स्क्वायर पुट कर लिया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना रहे हैं तो ये बन जाएगी एम स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से एम की वैल्यू निकालने के लिए हमें अल्फा को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ये नेगेटिव अल्फा हो जाएगा। और इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लगा रहे हैं, उससे जो है ये आ जाएगा, इसकी स्क्वायर खत्म हो जाएगी और प्लस माइनस अल्फा आयोटा हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में पड़ा हुआ था। सिमिलरली इस साइड पे आए तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अल्फा की जगह पे लेमडा की जगह पे हमने अल्फा स्क्वायर पुट कर लिया और इसको डिवाइड कर रहे हैं टी के साथ, ताकि ये यहाँ पे जो टी है ना ये कैंसिल हो जाए। इसको टी के साथ डिवाइड किया तो अब ये टी के साथ यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन हमारे पास बन रही है टी डैश ओवर टी विच इज इक्वल टू द नेगेटिव के अल्फा स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लिया और इंटीग्रेशन ऑफ 1 करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू द टी। तो यहाँ पे ऊपर डेरिवेटिव और नीचे जो है इसका फंक्शन पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा log x। जिस तरीके से हम पीछे करके आए, मैंने एक स्टेप जो है वो काट के किया, यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ टी। और सिमिलरली इसको जब हम करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा नेगेटिव के अल्फा स्क्वायर टी प्लस सी। सही है। अब इस लॉग को कैंसिल करने के लिए हम जो है वो
एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा रहे हो तो एक के साथ एक्सपोनेंशियल आएगा तो लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा, और एक के साथ एक्सपोनेंशियल आएगा तो वापस से हमारे पास आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखें कि इधर जो है ये फंक्शन तो ठीक है, इधर एक्सपोनेंशियल ऑफ सी आ रहा है, तो मैंने कह दिया कि ये जो एक्सपोनेंशियल ऑफ सी है ना, इसको मैं C1 सपोज कर लेती हूँ, यहाँ पे वही 30 लिखी हुई है। तो उसके बाद जो एक्स टी का फंक्शन, ये एक्स की वैल्यूज और ये जो है हमारे पास टी की वैल्यूज ये लिख दी। उसके बाद जो है सिंपल इसकी मल्टीप्लीकेशन है, ये जो सी वाला टर्म है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे ये आ रहा है A1 C1, तो मैंने इसको A सपोज कर लिया, और इधर आ रहा है B1 C1, तो इसको मैं सिंपली B ले लेती हूँ। अब ये आ गया केस नंबर 2। केस नंबर 3 भी एग्जैक्ट सेम ही है, उसमें क्या होगा कि सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस आ जाएगा। केस नंबर 3 पे चलते हैं, तो उसमें है इफ लेमडा इज लेस देन 0, अगर ये लेस देन 0 है तो हम कह देते हैं लेमडा जो है वो नेगेटिव अल्फा स्क्वायर के इक्वल है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी एक्स डबल डैश माइनस एक्स डबल डैश प्लस, एक मिनट, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एक्स डबल डैश प्लस के एक्स, तो के की जगह पे जो है, एक मिनट बल्कि मैं लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है एक्स डबल डैश प्लस लेमडा एक्स इक्वल्स टू द 0, एक्स डबल डैश लेमडा की जगह पे मैंने लिख लिया यहाँ पे नेगेटिव अल्फा स्क्वायर के। सिमिलरली टी में जो इक्वेशन थी वो थी हमारे पास टी डैश प्लस के लेमडा टी विच इज इक्वल्स टू द 0। अब यहाँ पे के लेमडा की जगह पे हमने अल्फा स्क्वायर लिख लिया, टी इज इक्वल्स टू द 0। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है, तो वो बन जाएगी एम स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू द 0, सॉरी एम स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है। सिमिलरली इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगी प्लस में अल्फा स्क्वायर। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एम विल बी इक्वल्स टू द प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको सोल्व कर लेना है मजीद। अब इतना जो है मैंने कर लिया इसको। तो उसके बाद इस पे भी जब आप जाओगे तो इसमें भी सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंस होगा, और कोई और जो है इसमें दूसरी चीज नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये देखें कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है अल्फा स्क्वायर डावा यू ओवर डावा ई एक्स है, और सिमिलरली डबल डेरिवेटिव में हमारे पास ये चीजें गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ऑलमोस्ट सेम है। 11 में बस ये जो इतना सा पार्ट है, और 12 में थोड़ी सी एक्सटेंशन है, तो हम डायरेक्टली 12 पे मूव कर लेते हैं, और 11 आप जो है वो खुद ही ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है ए स्क्वायर पार्शियल डबल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू द पार्शियल डबल डेरिवेटिव with respect to the t square plus 2 के पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द t, जबकि ये जो k है वो ग्रेटर देन 0 है। तो सबसे पहले जिस तरीके से अब ये फंक्शन x और t में है, तो हम कह देते हैं u विच इज अ फंक्शन ऑफ xt, और ये x और t के इक्वल है। इक्वेशन की कंस्ट्रक्शन करें तो यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर, और हम इसको लिख सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द t है, तो ये होगा x डबल डैश t विच इज इक्वल टू द, अब ये होगा x सेम t डबल डैश प्लस 2 के, और उसके बाद इसको लिखेंगे एक्स टी डे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं ए स्क्वायर एक्स टी के साथ, ताकि ये ए स्क्वायर खत्म हो जाए। ए स्क्वायर एक्स टी विच इज इक्वल टू द एक्स टी डबल डैश ओवर एक्स स्क्वायर एक्स टी प्लस 2 के एक्स टी डैश ओवर ए स्क्वायर एक्स टी। ए स्क्वायर में कैंसिल, टी टी में कैंसिल, और यहाँ पे एक्स एक्स में कैंसिल, और इधर देखते हैं तो यहाँ पे ये एक्स एक्स में कैंसिल, और तो मेरे ख्याल से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब जो है इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो चीज हमारे पास बच रही है वो है एक्स डबल डैश ओवर एक्स
विच इज इक्वल टू द 1/a² और साथ हमारे पास है t डबल डैश ओवर t और यहाँ पे है 2k a² और साथ t डैश ओवर t। तो अब हम क्या कर लेते हैं, ये x वाले x साइड पे t वाले x साइड पे पहले से ही अरेंज है, तो यहाँ पे हम लेमडा ले लेते हैं, नेगेटिव लेमडा। इस सारे को एज इट इज लिखते हैं और इसको नेगेटिव लेमडा के इक्वल कर लेते हैं। अब इक्वेट करें दोनों साइड्स, तो ये हो जाएगा x डबल डैश ओवर x विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा एंड 1/a² t डबल डैश ओवर t प्लस 2k ओवर a² t डैश ओवर t विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा। तो अब क्या करेंगे, इसकी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये हो जाएगा x डबल डैश और ये इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा x t लेमडा x विच इज इक्वल टू द 0। ठीक है, तो ये तो बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसको देखें तो यहाँ पे इसको किस तरीके से सोल्व करें। अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें t करके देखें, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें t दोनों साइड से, तो ये कुछ इस तरीके से बन सकता है कि 1/a² और यहाँ से ये t कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे वाला क्योंकि हम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा t डबल डैश। सिमिलरली इसके साथ भी t मल्टीप्लाई करें तो ये 2k a² एज इट इज, ये नीचे वाला t कैंसिल हो जाएगा और ये t डैश विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा t। और अब यहाँ से अगर a² इसकी एलसीएम कर लें तो a² हमने यहाँ पे लिख लिया और इधर हमारे पास आ जाएगा t डबल डैश प्लस 2k t डैश विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा t। और इसकी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा यहाँ पे t डबल डैश प्लस 2k t डैश विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा t a²। ठीक है, और ये हमारे पास बन जाएगी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम केसेस इसमें लगाएंगे। केस नंबर फर्स्ट हमारे पास होता है इफ लेमडा इज इक्वल टू द 0। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं, इफ लेमडा इज इक्वल टू द 0। अगर लेमडा 0 है तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज टी डबल डैश प्लस 0 हो जाएगा, ये पूरा मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, विल बी इक्वल टू द 0। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे एक्स डबल डैश डी एक्स विल बी इक्वल टू द 0, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी ए एक्स प्लस डी। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 में इफ लेमडा इज इक्वल टू द 0 तो ये हो जाएगा टी डबल डैश और यहाँ पे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और इधर है 2k टी डैश विच इज इक्वल टू द 0। अगर हम इसकी डायरेक्ट क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं तो वो बन जाएगी m² प्लस 2km इक्वल टू द 0। और अगर यहाँ से m कॉमन निकाल लें तो ये बन जाएगा m प्लस 2k विच इज इक्वल टू द 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक रूट इसका निकल रहा है, m1 जो निकल रहा है वो है इक्वल टू द 0 और यहाँ से इसका सेकंड रूट निकलेगा m प्लस 2k विच इज इक्वल टू द 0। सो m2 विल बी इक्वल टू द नेगेटिव 2k। ठीक है, ये इसका दूसरा रूट। तो जब इसके रूट्स बन गए और रूट्स हम देखते हैं तो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, तो ये बन जाएगा यहाँ पे y विच इज इक्वल टू द c1 एक्सपोनेंशियल ऑफ m1x होता है प्लस c2 एक्सपोनेंशियल ऑफ m2x y, सॉरी यहाँ पे t है ना हमारे पास,
तो ये बन जाएगा टी। C1 हमारे पास है एक्सपोनेंशियल m हमारे पास 0 है तो 0x प्लस C2 एक्सपोनेंशियल m हमारे पास नेगेटिव k है तो ये हो जाएगा यहाँ पे t विल बी इक्वल्स टू द C1 क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 1 होता है और यहाँ पे प्लस C2 एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव 2x। ठीक है, तो अब ये x और यहाँ पे ये निकल के आई y। सिंपली हमने क्या करना है कि जो फंक्शन हमारे पास होता है, अब ये चीज़ें मैं थोड़ी छोड़ती जाऊंगी, आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, बल्कि सारा तो हो ही गया है, सिर्फ छोटी करना है। एक्स टी विल बी इक्वल्स टू द एक्स ओ टी। तो यहाँ पे ये जो x की वैल्यूज आई और जो t की वैल्यूज आई वो लिखें, दोनों को मल्टीप्लाई करें। और अगर दो दो कांस्टेंट आ रहे हैं जिस तरीके से हम पीछे, अगर a और b दोनों कांस्टेंट है और दोनों साथ में पड़े हुए हैं और डेफिनेटली यहाँ पे भी आएंगे, तो उसको आप कोई दूसरा कांस्टेंट सपोज करके इसका फाइनल आंसर दे दोगे। उसके बाद चलते हैं इसके केस नंबर 2 पे। तो केस नंबर 2 हमारे पास है इफ लेमडा इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, केस नंबर 2 पे जाने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि आपके जो बुक में आंसर्स है ना, वो ज्यादातर हाइपरबोलिक फंक्शंस में है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा जो आंसर है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आ रहा है या हाइपरबोलिक्स में आ रहा है, क्योंकि जब हमारे रूट्स हैं वो एक्सपोनेंशियल में चले जाते हैं तो उसके बाद हमारा जो आंसर है, या तो आप उसको उसका आंसर किस तरीके से हम लिख रहे होते हैं, एक मिनट, ये लिख रहे होते हैं हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ, यहाँ पे रियल रूट्स आ रहे हैं, लेट्स से कि ये है a1 प्लस b1 आयोटा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी a1 x और यहाँ पे आ जाएगा कोई भी कांस्टेंट, लेट्स से c1 और cos, और यहाँ पे हो जाएगा b1 x प्लस C2 और यहाँ पे मैं लिखूंगी साइन और ये है B1 x। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। और हाइपरबोलिक में भी इसके आंसर्स होते हैं, वो फॉर्मेट मुझे इस टाइम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन हाइपरबोलिक्स में भी इस तरीके से कि इस फंक्शंस को सिंपली आप हाइपरबोलिक्स में भी लिख सकते हो, क्योंकि हाइपरबोलिक, अगर साइन हाइपरबोलिक फंक्शन लेते हैं तो वो किसके इक्वल है, साइन हाइपरबोलिक हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ ई माइनस नेगेटिव एक्सपोनेंशियल और यहाँ पे ये 2। सिंपली अगर हम cos हाइपरबोलिक लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ x माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव x, सॉरी प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव x ओवर 2। तो ये जो फंक्शन है वो वापस से इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, दोनों आंसर सही है, चाहे हम हाइपरबोलिक्स में लिखें या जो है इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में करें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये दोनों ही फॉर्म एक दूसरे के फॉर्मेट में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो केस नंबर 2 था हमारे पास लेमडा इज ग्रेटर देन 0। अगर लेमडा ग्रेटर देन 0 है तो हम कह देते हैं कि ये जो लेमडा है विच इज इक्वल्स टू द, इसको हम अल्फा स्क्वायर कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट विच इज इक्वल्स टू द एक्स डबल डैश प्लस लेमडा एक्स इक्वल्स टू द 0। और सेकेंड इक्वेशन थी, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास टी डबल डैश प्लस 2kt which is equals to the negative lambda alpha, negative lambda sorry a square t। और यहाँ पे अगर अल्फा लेमडा की जगह पे अल्फा स्क्वायर पुट कर लें तो ये हो जाएगा एक्स डबल डैश प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू द 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू द 0। एम स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू द नेगेटिव अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू निकल के आएगी जो कि है प्लस माइनस अल्फा आयोटा। ये इसके दो रूट्स यहाँ से आ गए और इसको अब हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर लेमडा की जगह पे अल्फा पुट कर लें तो ये हो जाएगा टी डबल डैश प्लस 2kt विच इज इक्वल्स टू द माइनस अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर टी। और अब अगर हम देखते हैं तो ये पड़ा है टी डबल डैश, ये टी और ये टी, इसकी बल्कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएं पहले। इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं तो ये बन जाएगी एम स्क्वायर
प्लस 2k यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव या कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी। एक मिनट मुझे जरा वेरीफाई कर लीजिए। सेकेंड इक्वेशन जब हम कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे टी डैश है, इधर हमारे पास जो है वो टी डैश है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में यहाँ पे आ जाएगी m विच इज इक्वल टू द, और ये हमारे पास, बल्कि इसको डायरेक्टली इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं तो माइनस में यहाँ पे आके ये प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि टी में है तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कांस्टेंट बन जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, m इज इक्वल टू द माइनस बी प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसमें पुट करें तो यहाँ से m की वैल्यू जो आएगी माइनस बी हमारे पास है 2k प्लस माइनस अंडर रेडिकल b हमारे पास है 2k स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 1 है, और c है अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर अंडर रेडिकल ओवर 2a हमारे पास है 1। अब इसको करें सोल्व, तो ये होगा m विल बी इक्वल टू द माइनस 2k प्लस माइनस अंडर रेडिकल 4k स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ पे 2, ये 2 इस 2 में कैंसिल, तो यहाँ से आएगा नेगेटिव k प्लस माइनस अंडर रेडिकल, अगर डायरेक्टली इसमें से हम 4 को कॉमन भी ले लें तो 4 यहाँ से कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा अब यहाँ पे k स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर, ओवर में भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ये इसके 2 रूट्स आए, इसको अगर हम रूट्स को देखते हैं तो रूट्स हमारे पास है तो यहाँ पे हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हम कर रहे थे विथ रेस्पेक्ट टू द टी, तो ये हो जाएगा टी ऑफ टी विच इज इक्वल टू द, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे रूट्स हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, तो ये हो जाएगा, बल्कि पहले उसको कर लेते हैं ताकि कांस्टेंट मैनेज हो जाए, यहाँ से ए भी ले लेंगे और यहाँ से सी ले लेंगे। तो इसके 2 रूट्स आए थे, रूट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो ये हो जाएगा x ऑफ x विच इज इक्वल टू द, रियल रूट हमारे पास है नहीं तो एक्सपोनेंशियल 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a cos अल्फा x प्लस b साइन अल्फा x। सिमिलरली इस पे आते हैं तो ए भी हम यूज कर चुके हैं, और यहाँ पे मैं सी ले लेती हूँ, तो रूट्स हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा c1 एक्सपोनेंशियल ऑफ m1, तो m1 हम एक जो है वो पॉजिटिव में ले लेंगे और एक नेगेटिव में ले लेंगे, ये है नेगेटिव के प्लस के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे इंटू टी प्लस c2 एक्सपोनेंशियल, और ये हो जाएगा नेगेटिव के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर टी। ठीक है, तो ये 2 रूट्स हमारे पास आ गए। अब सिंपली आपने इसको फंक्शन में पुट कर लेना है कि फंक्शन हम ले रहे होते हैं दैट इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी, तो यहाँ पे ये एक्स और टी, जो एक्स की वैल्यूज आई और जो टी की वैल्यूज आई वो पुट करें और कांस्टेंट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें, उसके बाद जो भी आंसर होगा वो आपका इस पार्ट का आंसर बन जाएगा। और उसके बाद हम करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 को,
केस नंबर 3 में है इफ लेमडा इज ग्रेटर देन 0 अगर ये लेसर देन 0 अगर ये लेस देन 0 है तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास है नेगेटिव अल्फा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास एक्स डबल डैश प्लस लेमडा एक्स इक्वल टू द 0। यहाँ पे लेमडा की जगह पे नेगेटिव अल्फा पुट कर लें तो ये हो जाएगा नेगेटिव अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल टू द 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाए तो ये बन जाएगी एम स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर विच इज इक्वल टू द 0। यहाँ से एम स्क्वायर विल बी इक्वल टू द अल्फा स्क्वायर। सो एम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ से प्लस माइनस अल्फा। तो रूट्स हमारे पास बनेंगे एक्स के रूट्स बनेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये बनेंगे c1 एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा एक्स प्लस c2 एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव अल्फा एक्स। एक और बात के अगर कभी मैं रूट्स जो हमारे कांस्टेंट हैं जैसे यहाँ पे c1 c2 पिछले में भी मैंने c1 c2 ही लिया था तो आप इसको चेंज कर लिया करें। अगर मैं जल्दी जल्दी में वापस से वही सेम पुट कर लेती हूँ तो आप जब इसको सॉल्व करें ना तो उसको चेंज कर लिया बेहतर है कि ABCD लेके चले और साथ जहाँ तक भी अब हम पहुँचते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे t डबल डैश सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है प्लस 2kt विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा a स्क्वायर t। यहाँ पे t डैश है। तो अब हम क्या करते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह सारा सेम ही है तो इसको हम करेंगे यहाँ पे t डबल डैश बल्कि डायरेक्टली पहले पुट करें लेमडा नेगेटिव तो ये हो जाएगा प्लस 2kt डैश और ये बन जाएगा लेमडा नेगेटिव है और यहाँ पे भी हमारे पास अल्फा भी नेगेटिव है तो माइनस इंटू माइनस प्लस और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर टी। इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा नेगेटिव में। ठीक है उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो माइनस बी में डायरेक्ट कर रही हूँ प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 4k स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में बन जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 2 में कैंसिल तो m विल बी इक्वल टू द नेगेटिव k प्लस माइनस 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब रूट्स निकल के आ गए तो सिंपली यहाँ पे हम कर लेंगे t ऑफ t विच इज इक्वल टू द रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट c1 c2 यूज कर चुके हैं तो ये होगा c3 एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव k प्लस k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर और यहाँ पे प्लस c4 ऑफ एक्सपोनेंशियल नेगेटिव k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये इसके रूट्स आ गए तो अब हम क्या करेंगे u विच इज अ फंक्शन ऑफ xt x और t जो x की वैल्यूज आई और जो t की वैल्यूज आई वो पुट करें और फाइनल आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 डबल डेरिवेटिव पार्शियल डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द u और पार्शियल डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द y इक्वल्स टू द 0। Okay, so we have question number 13 डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द x और पार्शियल डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द y इक्वल्स टू द 0। तो अब यहाँ पे सारा फॉर्मेट यही है बस एक दफ़ा आपको सोल्यूशन करना आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये यहाँ पे है u विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स टी विच इज़ इक्वल्स टू द एक्स ओ टी और यहाँ पे ये बन जाएगा एक्स डबल डैश जनरल इक्वेशन को
गिवन इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करें। अब y प्लस एक्स वाई डबल डैश विच इज इक्वल टू द 0, इसको डिवाइड कर रहे हैं एक्स वाई के साथ, तो ये बन जाएगा एक्स डबल डैश ओवर वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस एक्स वाई डबल डैश डिवाइडेड बाय एक्स वाई इक्वल टू द 0। यहाँ पे ये y y में कैंसिल, ये x में कैंसिल, तो इधर आ गया एक्स डबल डैश ओवर एक्स प्लस वाई डबल डैश ओवर वाई विच इज इक्वल टू द 0। y को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा एक्स डबल डैश ओवर एक्स विच इज इक्वल टू द नेगेटिव y डबल डैश ओवर y विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लैम्डा। तो अब यहाँ पे ये बन जाएगा एक्स डबल डैश ओवर एक्स विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लैम्डा एंड नेगेटिव y डबल डैश ओवर y विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लैम्डा। एक्स डबल डैश बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस साइड पे जाके पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस माइनस में कैंसिल, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y डबल डैश दूसरी साइड पे जाके ये हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा, तो ये यहाँ पे बनेगा नेगेटिव y नेगेटिव लैम्डा y इक्वल्स टू द 0। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये है इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं और केस नंबर फर्स्ट हम ले लेते हैं, इफ लेमडा इज इक्वल टू द 0, तो ये बन जाएगी एक्स डबल डैश इक्वल टू द 0। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी ए एक्स प्लस बी। सिमिलरली यहाँ पे अगर लेमडा इक्वल टू द 0, सो वाई डबल डैश विल बी इक्वल टू द 0, वाई विल बी इक्वल टू द सी एक्स सी वाई प्लस डी। दोनों को साथ लिखें, u विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी विच इज एक्स टी था या एक्स वाई था, u विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू द एक्स वाई। एक्स की वैल्यूज हमारे पास है ए एक्स प्लस बी और y की वैल्यूज है सी वाई प्लस डी। दोनों को साथ लिखें तो ये बन जाएगा ए सी एक्स वाई ओके ए सी एक्स वाई, और यहाँ पे ये बन जाएगा बी सी वाई, और डी के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा ए डी एक्स, और सिमिलरली एक मिनट, इसको इसके साथ फिर इसी को इसके साथ, अब डी को इसके साथ, और ये बन जाएगा बी डी। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इसको मैं ले लेती हूँ कि ये a1 है, a1 एक्स वाई, और इसको सपोज कर लेते हैं कि ये जो है वो b1 है, b1 वाई, और इसको कर लेते हैं कि ये c1 है, c1 एक्स, और इसको कर लेते हैं कि ये d1 है। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे इस तरीके से रूट बन जाएगा, और इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी इजी है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस, क्योंकि सिंपल इसमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है, तो आप इसको जो है खुद ही ट्राई कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, बल्कि ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 13 की तरह, ये सिर्फ यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टर्म है वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो बेटर है कि मैं इसको क्वेश्चन नंबर 14 को कर लेती हूँ। इसको आप जो है खुद ही कंटिन्यू कर लीजिएगा, या अगर नहीं समझ आता तो क्वेश्चन नंबर 14 को सही तरह से देखें और उसके बाद इसको करें। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है एक्स स्क्वायर डावा यू ओवर डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द एक्स था क्वेश्चन नंबर 13 की तरह, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द वाई था इक्वल्स टू द 0। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं,
u विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी, और ये हमारे पास इक्वल है एक्स ओ टी के। इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर एक्स डबल डैश टी, सॉरी वाई, यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है, और ये बन जाएगा एक्स डबल डैश वाई प्लस एक्स एम वाई डबल डैश इक्वल्स टू द जीरो। इसको डिवाइड कर रहे हैं एक्स वाई के साथ, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ थोड़ा, अब ये डिवाइड बाय एक्स वाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स वाई, ये वाई वाई में कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम इसको डिवाइड करें एक्स स्क्वायर वाई के साथ, अब देखें इसको डिवाइड कर सकते थे हम एक्स स्क्वायर एक्स वाई के साथ, जिस तरीके से हम पीछे करके आए हैं, पर अगर इसको एक्स स्क्वायर एक्स वाई के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ से तो ये एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, फिर इस टर्म में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर हो तो फिर भी बात समझ आती है कि ये विद रिस्पेक्ट टू द एक्स था, तो ठीक है हम कुछ ना कुछ करके इसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर वाई में एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ये चीज सोल्व नहीं हो सकती, वो इक्वेशन सेपरेट ही नहीं हो रही, तो फिर सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक्स वाई के साथ इसको कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स डबल डैश ओवर एक्स, और यहाँ पे ये एक्स एक्स में कैंसिल और ये वाई डबल डैश ओवर वाई विच इज इक्वल टू द जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, नेगेटिव लेमडा ले लेती हूँ, सही है, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं नेगेटिव लेमडा। बात तो आपको अब तक समझ आ ही गई होगी कि ये जो है वो हम कैसे कर रहे हैं। उसके बाद नेगेटिव लेमडा को दोनों के साथ लिखें, तो यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स डबल डैश ओवर एक्स विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा। सिमिलरली वाई डबल डैश ओवर वाई विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा, और यहाँ पे हमारे पास आएगा एक्स डबल डैश एक्स स्क्वायर एक्स डबल डैश विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा एक्स। इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स डबल डैश प्लस लेमडा एक्स इक्वल टू द जीरो, और यही हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सिमिलरली यहाँ पे तो ये वाई डबल डैश प्लस दूसरी साइड पे आकर ये पॉजिटिव में बन जाएगा, प्लस वाई लेमडा विच इज इक्वल टू द जीरो। ठीक है, और ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर इसकी 2। केसेस करें यहाँ पे, केस नंबर फर्स्ट हमारे पास है इफ लेमडा विच इज इक्वल टू द जीरो। अगर लेमडा इक्वल टू द जीरो है तो ये केस, अब मैं आगे जो है वो क्वेश्चन डायरेक्ट करने लगी हूँ। सो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं एक्स लेमडा इक्वल टू द जीरो, लेमडा अगर जीरो के इक्वल है तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी ना, वो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगी एक्स स्क्वायर एक्स डबल डैश और ये जीरो विच इज इक्वल टू द जीरो। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इधर से x की वैल्यू जो आएगी वो बनेगी ए एक्स प्लस बी। सिमिलरली अगर हम सेकंड पे जाएंगे तो सेकंड इक्वेशन इम्प्लाइज, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, y डबल डैश, तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ y आफ्टर पुटिंग लेमडा इक्वल टू द जीरो, और ये बनेगी ए भी हम ले चुके हैं, तो यहाँ पे होगा सी वाई प्लस टी। ठीक है, सी वाई प्लस टी, ये दोनों वैल्यूज आगे जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने ये वाली चीज सोल्व की थी, उसी तरीके से यहाँ पे x की वैल्यूज लिखेंगे, यहाँ पे y की वैल्यूज लिखेंगे, और उसके बाद जो इसका फाइनल आंसर सेम है बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में किया था वैसे ही एग्जैक्ट। उसके बाद हम चलते हैं इसके केस नंबर 2 पे। तो केस नंबर 2 हमारे पास है एक्स डबल डैश, इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है एक्स डबल डैश, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है, एक्स स्क्वायर एक्स डबल डैश प्लस लेमडा एक्स इक्वल टू द जीरो, और सेकंड इक्वेशन है वाई डबल डैश माइनस लेमडा वाई इक्वल टू द जीरो। तो यहाँ पे
ये स्टार्टिंग में तो हमें एक्स चाहिए नहीं होता, जिस तरीके से हम इसके पार्ट नंबर 1 में, केस नंबर 1 में कर चुके हैं, एक्स डबल डैश विच इज इक्वल टू द लेमडा एक्स ओवर यहाँ पे लगा दें एक्स स्क्वायर इक्वल टू द 0। अब लेमडा की वैल्यू हमारे पास है लेमडा इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो लेमडा की वैल्यू लेंगे नेगेटिव अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बन जाएगा सबसे पहले तो इसको x को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा एक्स डबल डैश माइनस, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर भी पुट कर लिया और यहाँ है x, और इसको मैं ऊपर ले रही हूँ तो ये बन जाएगा x नेगेटिव 2। ये मैंने पार्ट नंबर इसके केस नंबर 1 में शायद ये चीज़ में स्किप कर दी है, मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख लिया है। तो इसकी जो स्टार्टिंग वाली फॉर्मेशन है वो तो अब यहाँ पे आपने देख लीजिए 2 स्टेप। और अभी ये जो न्यू इक्वेशन है फिर लेमडा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये वाला टर्म 0 और यहाँ से एक्स डबल डैश इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, वो बन जाएगी एम स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर विच इज अल्फा स्क्वायर, और साथ हमारे पास है एक्स नेगेटिव ऑफ 2 इक्वल टू द 0। तो यहाँ से एम स्क्वायर की वैल्यू आएगी पॉजिटिव अल्फा स्क्वायर एक्स नेगेटिव 2 इक्वल्स टू द 0। एम को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगा, स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो ये बन जाएगा प्लस माइनस अल्फा एक्सपोनेंशियल ऑफ -1। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है तो ये बन जाएगा a एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा, एक पॉजिटिव में ले रहे हैं, प्लस b एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव अल्फा एक्स इनवर्स। ठीक है, तो ये आ गया x के वैल्यू। उसके बाद हम करते हैं y के लिए, तो यहाँ पे ये बन जाएगा y डबल डैश एक मिनट, ये माइनस में था या प्लस में था, ये हमारे पास यहाँ पे प्लस में है तो ये बन जाएगा, प्लस में था तो अब यहाँ पे ये माइनस में बन जाएगा और माइनस अल्फा स्क्वायर वाई विच इज इक्वल टू द 0। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना रहे हैं तो वो बन जाएगी एम स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू द 0। यहाँ से एम की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस अल्फा आ जाएगी। उसके बाद रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट तो y आ जाएगा हमारे पास a2 एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा y प्लस b2 एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव अल्फा y। x और y दोनों के वैल्यूज आ गए तो सिंपली आपने जो है u फंक्शन ऑफ x और y, यहाँ पे ये जो x की वैल्यूज आई वो लिखें, जो y की वैल्यूज आई वो लिखें और इसको सोल्व करें। बल्कि मैं ये कर लेती हूँ, जो इसका केस नंबर 3 है वो आप खुद ट्राई करिएगा। तो ये हमारे पास है x जो निकल के आया है वो है a एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा, यहाँ पे a एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा, एक मिनट, ऊपर भी हमने गलती की है मेरे ख्याल से, यहाँ पे इसको आधे में छोड़ दिया है। तो ये तो सारी इसकी वैल्यू थी और इसके साथ भी हम x लगा रहे होते हैं और यहाँ पे भी x लगा रहे होते हैं तो ये दोनों x में कैंसिल हो जाएंगे, इनवर्स और ये, तो ये वापस से अल्फा और ये भी एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा और y जो हमारे पास आया है वो है a2 एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा y b2 एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव अल्फा y which is equals to the a2 exponential of alpha y plus ab exponential of alpha exponential of negative alpha plus b exponential of alpha, और इसके साथ a2 भी है यहाँ पे, ये जो a2 एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा प्लस अब लास्ट वाले करें b और b है, b और b2
एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव अल्फा वाई और इसके साथ एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा। अब यहाँ पे लेट से इसको मैं C1 कर लेती हूँ, तो ये बन जाएगा C1 एक्सपोनेंशियल ऑफ, यहाँ से अगर मैं अल्फा कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस वाई। सिमिलरली इसको मैं कह देती हूँ कि ये अब है C2 एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे भी अगर मैं y कॉमन ले लूँ, नहीं y नहीं, यहाँ पे भी आएगी हमारे पास अल्फा कॉमन आएगी। अगर मैं यहाँ पे भी अल्फा को कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ पे भी मैंने अल्फा कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा 1 माइनस वाई। सिमिलरली यहाँ पे इसको मैं कह देती हूँ, एक तो हमने ये भी ऊपर नीचे कर दिया, और यहाँ पे अगर मैं एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे भी अगर हम अल्फा को कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस वाई। सिमिलरली इसको कह देती हूँ ये C4 है, और यहाँ से अगर अल्फा कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस वाई। तो ये इसके केस नंबर 3 का आंसर। और इसका जो केस नंबर 4 है, चले ये थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ। केस नंबर 3, केस नंबर 2 का आंसर अभी हमने किया, और ये केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 में है इफ अल्फा विच इज ग्रेटर देन 0, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो अल्फा की वैल्यू हम ले लेते हैं अल्फा स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x डबल डैश प्लस अल्फा स्क्वायर x ओवर x माइनस 2 इक्वल्स टू द 0। एम स्क्वायर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन प्लस अल्फा स्क्वायर एम नेगेटिव 2 इक्वल्स टू द 0। यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे, सो प्लस माइनस अल्फा x इनवर्स, साथ आयोटा भी आ जाएगा। और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो कॉम्प्लेक्स रूट्स रियल पार्ट तो है नहीं, तो वो एक्सपोनेंशियल 0, और यहाँ पे C1 cos, और यहाँ पे है अल्फा नेगेटिव अल्फा, और इधर भी x होता है, और प्लस C2 साइन अल्फा x इनवर्स, और यहाँ पे ये x। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी C1 cos अल्फा क्योंकि ये x में, तो यहाँ पे भी कैंसिल और इधर भी कैंसिल, cos अल्फा। सिमिलरली जब हम इसको देखते हैं तो इधर भी हमारे पास आ जाएगा C2 साइन अल्फा। और अब क्या होगा कि सेकंड जो हमारे पास था, सेकंड हमारे पास थी y डबल डैश प्लस अल्फा y स्क्वायर। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाए, तो ये बनेगी एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, बोर हो गई। एम की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो बन जाएगी इस साइड पे जाके नेगेटिव में, तो प्लस माइनस अल्फा आयोटा मीन्स के कॉम्प्लेक्स रूट। तो अगेन हमारे पास ये चीज़ कि y विल बी इक्वल टू द एक्सपोनेंशियल, तो 0 है। तो यहाँ से c, और अगर मैं d1 और d2 ले लूँ, यहाँ पे d1 मैं ले लेती हूँ, ये है cos अल्फा x, प्लस d2 अगर हम लेंगे d2 तो ये बनेगा साइन अल्फा x। इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, तो ये जो है x की वैल्यूज और y की वैल्यूज तो आप लिखोगे u विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी, और x की वैल्यूज और y की वैल्यूज थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ये काफ़ी लेंदी हो गया। सो सी यू सून एंड अल्लाह हाफिज़।